के साइड इफ़ेक्ट का असर न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, लोगों के काम के परफॉर्मेंस, फैमिली लाइफ आदि पर पड़ रहा है, बल्कि इसका असर अब शादियों पर भी पड़ने लगा है। शादी का रिश्ता पक्का करते समय अब लड़कियों के लुक्स, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड आदि के अलावा ये भी देखा जाने लगा है कि वो सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव है। आजकल डिजिटल मीडिया का लोगों पर इस कदर हैंगओवर हो रहा है कि किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी पता करना हो तो लोग सबसे पहले उसके सोशल अकाउंट खंगालने लगते हैं। फ्रेंडशिप, बिजनेस, जॉब, यहाँ तक कि अब शादी फिक्स होने से पहले लड़का लड़की के सोशल अकाउंट की तलाशी ली जाने लगी है। खास बात यह है कि जो लड़कियाँ सोशल साइट पर ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, लोग उन्हें अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। उनके मन में उस लड़की को लेकर कई शंकाएं रहती है। क्या है ये शंकाएं, आइए जानते हैं। धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं। हमारे देश में आजकल भी ज़्यादातर शादियां अरेंज मैरिज ही होती है, जिसमें लड़का लड़की की रजामंदी के साथ ही परिवार के लोगों का राजी होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हाँ, समय के साथ ये बदलाव ज़रूर आया है कि अब लोग बेटा या बेटी की शादी फिक्स होने से पहले लड़का या लड़की के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है तलाक से बढ़ते आंकड़े और शादियों में बढ़ती धोखाधड़ी। यही वजह है कि लोग अब सिर्फ बाहरी दिखावे पर नहीं जाते और शादी के लिए हाँ करने से पहले पूरी तसल्ली कर लेना चाहते हैं। लोगों का डर लाजमी है। देश की पहली महिला जासूस रजनी पंडित कहती है, हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जहां लड़के वाले लड़की का कैरेक्टर, शौक, फ्रेंड सर्कल आदि के बारे में पता करने के लिए उनका सोशल अकाउंट चेक करने को कहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जिस लड़की से वो अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, क्या वो उनके घर में शिफ्ट हो पाएगी। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर जैसे दिखाई देते हैं असल में वैसे होते नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान से जांच परख करनी पड़ती है। कई बार में हमें फ्रेंड अकाउंट बनाकर लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उसके बारे में पता करना पड़ता है। लड़के वाले ही नहीं, लड़की वाले भी अपने होने वाले दामाद के बारे में सब कुछ पहले ही जाने लेना चाहते हैं। साइबर क्राइम के बढ़ते आंकड़े भी लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। देखने का नज़रिया अलग है। कई बार लोगों को देखने का नज़रिया भी अलग होता है। लोग लड़कियों की हर गतिविधियों को शक की नज़र से देखते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत प्रिया शर्मा ने बताया, सोशल साइट पर मेरी अधिकतर फोटोग्राफ्स मेरी बेस्ट फ्रेंड के नाम से होती है। हम मस्ती मजाक के मूड में अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचवाकर पोस्ट करते रहते हैं। जब मेरे लिए शादी का रिश्ता आया तो लड़का मुझे पसंद आया और लड़के को भी मैं पसंद थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, फ़ोन पर बातें करने लगे, सोशल मीडिया पर भी हम फ्रेंड बन गए। फिर मेरा सोशल अकाउंट देखकर उसने मुझे शक की निगाह से देखते हुए पूछा, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो, तुम दोनों के बीच सब नॉर्मल है ना। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। लड़कों के साथ दोस्ती करने पर तो लड़कियों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, मुझ पर तो लड़की के साथ दोस्ती करने पर भी शक किया गया। जब लोगों ने देखने का नज़रिया ही गलत हो तो आप क्या कर सकते हैं। सच्चाई कुछ और होती है। डिटेक्टिव रजनी पंडित ने हमें बताया कि लगभग 90% लोग सोशल साइट पर जैसे नज़र आते हैं असल में वो वैसे होते नहीं हैं। लोग सोशल साइट पर अपनी इमेज अपनी असल ज़िंदगी से बिल्कुल अलग बना कर रखते हैं। सोशल साइट पर लोग अपनी हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कई लोग तो बोगस अकाउंट बनाकर लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। ऐसे में लोगों का डर वाजिब है। आजकल शादियों में फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। लड़कियां पैसे देकर लड़के की शादी करती है और बाद में तलाक लेकर मोटी रकम वसूलती है। इसी तरह लड़के भी गरीब लड़की से शादी करके उसे सिर पर घर की सारी जिम्मेदारियां थोपकर खुद बाहर अय्याशी करते हैं। एक बार शादी हो जाने के बाद तलाक के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, जिससे लड़का लड़की दोनों के परिवार डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए लोग अब पहले ही नहीं अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहते हैं। स्टेटस देखकर जज करते हैं। सोशल मीडिया पर लड़कियों का स्टेटस देखकर बिना सोचे समझे उनके लिए राय बनाने वालों की भी कमी नहीं है। लाइफ स्टाइल ब्लॉगर मानसी मेहता कहती हैं, मैं एक लाइफ स्टाइल ब्लॉगर हूँ, इसलिए मुझे
इवेंट्स, फैशन शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट आदि कवर करने होते हैं। इसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना पड़ता है और खुद भी फैशनेबल रहना पड़ता है। मेरी शादी में इसलिए दिक्कत आ रही है कि लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई है। मैं हमेशा घूमती रहती हूँ, इसलिए मैं घर में नहीं टिक पाऊंगी। सोशल मीडिया के कारण रिश्ते टूटने के मामले कुछ कम नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव लड़कियों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ऐसी लड़कियां परफेक्ट बहू नहीं बन सकती। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे ही रिश्तों के बारे में जिनके टूटने की वजह सिर्फ सोशल मीडिया है। एक आम भारतीय लड़की की तरह रिया की भी शादी फिक्स हुई। अरेंज मैरिज के सेट पार्टनर के अनुसार दोनों परिवारों की रजामंदी से लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। लड़के ने जब लड़की का सोशल अकाउंट देखा तो उसे लड़की के मेल फ्रेंड के साथ उसकी फ़ोटो की ऑब्जेक्शन होने लगा। फिर वो उस पर शक करने लगा, उसे ताने देने लगा। लड़की को ये सब पसंद नहीं आया और उसने ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया। शिवानी की अपनी एक इवेंट कंपनी है और अपने काम को प्रमोट करने के लिए उसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ही पड़ता है। शिवानी के लिए जब शादी का रिश्ता आया और वो लड़की से मिली तो लड़के ने कहा, मैं बहुत रिजर्व टाइप का इंसान हूँ, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकूँगा जो सोशल साइट्स पर इतनी एक्टिव रहती हो। मेरी बीवी की पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट करें, ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। शिवानी के सामने अपना पक्ष रखकर लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया। नेहा को सेल्फी का शौक़ है, वो रोज़ सेल्फी लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। उसके फॉलोअर्स भी कम बहुत है जो उसकी फ़ोटो पर हमेशा कमेंट करते हैं। जब नेहा के लिए शादी का प्रपोज़ल आया तो लड़के वालों को नेहा बहुत पसंद आई। सगाई के बाद जब उसने अपने मंगेतर और ससुराल वालों को अपने सोशल अकाउंट में ऐड किया तो लड़के वालों ने ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि लड़की कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, हमें अपने घर के लिए सीधी सादी बहू चाहिए, मॉडल नहीं। आकांक्षा एक संवेदनशील लड़की है। जब भी वो अपने आसपास कुछ गलत होता देखती है तो अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर जरूर व्यक्त करती है। दहेज, घरेलू हिंसा, बाल मजदूरी, बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लिखकर उसे संतुष्टि मिलती है। जब आकांक्षा की शादी फिक्स हुई तो सोशल मीडिया पर उसके ससुराल वाले भी उससे जुड़ गए। ससुराल वालों को उसकी पोस्ट पसंद नहीं आती थी। आखिरकार ससुराल वालों ने आकांक्षा को एक्टिविस्ट बताकर उसे अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, कल को ये घर की हर बात सोशल मीडिया तक ले जाएगी, इससे घर में आने से घर की हर बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। लड़कियों के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। इसलिए कई घरों में पेरेंट्स लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहते हैं। ऐसे में लड़कियां खुद को आउटडेटेड महसूस करने लगती हैं, इसलिए वो फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर आ जाती है। ऐसी स्थिति ज़्यादा भयानक होती है क्योंकि फेक अकाउंट वाले लड़कों की भी कमी नहीं होती। ऐसे में इन लड़कियों के फंसने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अतः पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की परिस्थितियों, गतिविधियों पर नज़र रखें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती बच्चों को गुमराह कर सकती है। ये सोशल प्रेशर का मामला है। लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत जहां लड़कियों के लिए अजीब स्थिति होती है, वहीं माता पिता के लिए चिंता की वजह हमारे देश में लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं कि आपकी बेटी गलत नहीं है, फिर भी लड़के वालों को खुश करने के लिए बेटी को हर समझौता करने के लिए कहा जाता है। सोशल मीडिया की अति गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले हर लड़की पर सवाल उठाना भी सही नहीं है। किसी पोस्ट पर क्या टैग दिया जाता है, लड़कियां सोशल साइट पर कितनी एक्टिव है और किस तरह की पोस्ट करती है, उससे उन्हें जज किया जाता है। आइए जानते हैं कि किस पोस्ट का क्या मतलब निकाला जाता है। यदि आप फैशनेबल कपड़े पहनती हैं, अक्सर पार्टी या डिनर की फ़ोटो पोस्ट करती हैं, तो आप बहुत खर्चीली हैं। आपका मेंटेनेंस आम बहू की कैटेगरी में नहीं आता। यदि आप राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करती हैं, तो आप
एक्टिविस्ट कहलाती हैं, इसलिए आप आदर्श बहू नहीं कहला सकती। यदि आप अपने पुरुष मित्रों के साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं तो आपका कैरेक्टर ठीक नहीं। अच्छे घर की बहू ऐसा नहीं करती है। यदि आप अपनी हर गतिविधियों को सोशल साइट पर पोस्ट करती हैं तो आप पर टैग लगेगा कि आप घर की हर छोटी बड़ी बात को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगी। यदि आप सोशल मीडिया पर महिलाओं के हक की बात करती हैं तो आप पर ये इल्ज़ाम लग सकता है कि कल को हमें भी कोर्ट तक ले जा सकती है। यदि आप अपने काम को सोशल मीडिया पर प्रमोट करती हैं तो कहा जाएगा कि काम के बाद भी फ्री नहीं रहती, घर क्या खाक संभालेंगी। यदि सोशल मीडिया पर आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स है तो कहा जाएगा कि खुद को सेलिब्रिटी समझती है, घर में तो किसी को कुछ समझेगी ही नहीं। दोनों पक्ष करते हैं जांच पड़ताल। ऐसा नहीं कि शादी तय होते समय सिर्फ लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, लड़कों के बारे में भी काफ़ी जांच पड़ताल की जाती है। क्या जानना चाहते हैं लड़कों के बारे में? लड़का कहीं नशा तो नहीं करता, किसी और लड़की के साथ अफेयर तो नहीं है, कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, लड़का अय्याश तो नहीं, कमाई के बारे में सच बताया है या झूठ, प्रॉपर्टी कितनी है? क्या जानना चाहते हैं लड़के के बारे में? चाल चलन कैसा है, किसी और लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, फ्रेंड सर्कल कैसा है, जॉब के बारे में सही जानकारी दी है या नहीं, सोशल साइट पर कितनी एक्टिव है, झूठा अकाउंट बनाकर लड़कों से चैट तो नहीं करती, योग्य वर्ग के लिए योग्य कन्या की तलाश करते। ज़्यादातर परिवार वालों की खोज आजकल मल्टीटास्किंग लड़कियों पर जाकर ठहर रही है। घर गृहस्थी से लेकर ऑफिस व कारोबार तक सब बखूबी संभालने वाली मल्टीटास्किंग लड़कियों की डिमांड इतनी क्यों बढ़ी है और कैसे बदल रही है हमारे समाज की सोच, यह कौतूहल का विषय है। समाज के इसी बदलते स्वरूप को जानने व समझने की हमने यहाँ कोशिश की है। समय के अनुसार बदली है डिमांड। कुछ साल पहले तक जहां लोग गोरी लंबी पतली व सुंदर लड़की की मांग किया करते थे, आज उसी के साथ पढ़ी लिखी कमाओ और घरेलू कामकाज जानने वाली बहू की मांग बढ़ रही है। बदलते समय व बदलती लाइफ स्टाइल ने वर्किंग बहुओं की डिमांड बहुत तेज से बढ़ाई है। बहुओं के लिए जो डिमांड कल तक थी आज वह बिल्कुल बदल गई है। खासतौर मेट्रोज में जो सबको वर्किंग बहू ही चाहिए और उसके साथ ही सुंदर, समझदार और केयरिंग भी होनी चाहिए। बाकी की योग्यताएं तो जैसी की तैसी ही है। ये देखते हुए हम कह सकते हैं कि मेट्रोज में वर्किंग लड़कियों की डिमांड बढ़ी है। कैसी बहू चाहते हैं लोग, वर्किंग या कमाऊ? आज मेट्रोज व शहरों में रहने वाले ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बेटों के लिए वर्किंग या कमाऊ बहू की डिमांड करते हैं। उनके मुताबिक कामकाजी बहुएं खुद के साथ साथ घर का भी बखूबी ख्याल रख सकती है। अपनी क्षमता और काबिलियत के बल पर वे परिवार को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में अपने पति का बखूबी साथ निभाती है। पार्ट टाइम वर्किंग गेस्ट टाइम होम मेकर, खासकर संयुक्त परिवार में इस तरह की बहुओं की डिमांड ज़्यादा होती है। इन्हें टीचर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, कुकरी एक्सपर्ट आदि की तलाश होती है, जो पार्ट टाइम में काम करने के बाद घर व घर वालों का भी पूरा ध्यान रख सके। इन सब में टीचर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है। इसी कैटेगरी में फैमिली बिजनेस वाले भी हैं, जो ऐसी बहू घर लाते हैं जो घर के साथ साथ उनके बिजनेस में भी सहयोग दे। तीन अच्छी पढ़ी लिखी पर घरेलू आर्थिक स्थिति अच्छी होने की सूरत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पारिवारिक दायित्वों को भली भांति पूरा करने वाली समझदार व पढ़ी लिखी बहू की मांग करते हैं। संयुक्त परिवार के लोग बच्चों के बेहतर भविष्य व बुजुर्गों की सेवा के लिए पढ़ी लिखी व घरेलू बहुओं की मांग करते हैं। सर्वगुण संपन्न बहू, ऐसी बहुओं की डिमांड हमेशा से रही है और शायद हमेशा ही रहेगी। हर कोई ऐसी बहू घर लाना चाहता है जो घर व बाहर दोनों बखूबी संभाले। अब हर बहू को सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए इसकी कमी पूरी करने के लिए कमाऊ बहुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है।